नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, भाग्य, कर्म, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। साथ ही हमेशा की तरह इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस और अंतिम चरण में वो ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करेंगे पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और महीने की पहली ही तारीख पर आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। लग्नेश का पराक्रम भाव में आना ये बहुत ही स्पष्टीकरण है कि इस महीने से आपके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पराक्रम अधिक देखने को मिलेगा और इस स्थिति के चलते थोड़ी सी थकान, कमजोरी महसूस करना, अपने आप को टायर्ड फील करना, इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियां देखने को मिलेगी। अन्यत्र अवस्था में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल पुष्ट रहता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके लग्न में हैं और पूरे महीने इसी स्थान पर बने रहेंगे। ये क्या संकेत दे रहा है कि आपके व्यक्तित्व, आपके पराक्रम, आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर मंगल महाराज आपको इस महीने धन से करने जा रहे हैं परिपूर्ण। जितनी आप मेहनत की स्थिति का योग बनाओगे, क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं और आपके लग्न में बैठे हैं, जितना सुदृढ़ता से आप अपने कर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना ही ये धन से इस महीने आपको परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में चले गए हैं और ये क्या संकेत है, तो ये स्पष्टीकरण का संकेत है कि मेहनत के अंदर जितना इस महीने से आप एफर्ट्स लगाओगे, आपके लग्नेश उतना ही आपको कर्म प्रभाव दृष्टिकोण से रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता लेंगे। इसे सीधी गणना के अंदर आप समझिए कि मेहनत आप करते जाइए, रिजल्ट की स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति अपने आशीर्वाद से आपके लिए करते रहेंगे परिपूर्ण। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके लग्न में जाकर विराजित हुए हैं और यह एक स्पष्टीकरण का संकेत है कि आप अपने व्यक्तित्व, अपने आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव और अपनी कर्म दक्षता के दम पर इस महीने अपने भाग्य का निर्माण करें। ये बहुत ही स्पष्टीकरण का एक संकेत है। एकाग्र चित्तता से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए। आपकी मेहनत में देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे और मेहनत के अंदर भाग्य का साथ जोड़ देंगे मंगल महाराज। तो ये बहुत अच्छा योग आपके लिए इस महीने में निर्मित हो रहा है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव। 2.25 से 2.5 दिन के अंदर परिवर्तित होते हैं, किंतु महीने की पहली ही तारीख पर एकादश भाव में बने हुए हैं। ये महीना विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर दे रहा है। जहां आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति है। जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नए सेशन का, उसमें आपके लिए बहुत अच्छे योग बनकर आ पाए। जो लोग स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के स्वरूप में कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए भी थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात आपको रिजल्ट निश्चित रूप से बनकर आते हुए दिखाई देंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं। आपके भाग्येश लग्न में आकर विराजित हुए हैं। आपके लग्नेश पराक्रम भाव में चले गए हैं। ये बहुत एक सुंदर योग बनता है कि आपके द्वारा इस महीने में की गई यात्राएं, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, दोनों ही गतिविधियों में इस महीने आपका भाग्य भी साथ देगा और जो मेहनत आप कर रहे हो इसका रिजल्ट भी बनकर आएगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने के अंदर आप अच्छी मेमोरीज अपने साथ लेकर आओ, इस प्रकार का योग इस महीने में निर्मित होता हुआ आपको दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज लग्न में नीचस्थ हो रहे हैं। कब तक? तो 11 मई तक। 11 मई तक की स्थिति में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन, आपके द्वारा छोटी छोटी बातों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। 11 मई के पश्चात ये संबंधगत अवस्था आपके लिए बहुत ही मधुर होती हुई पाई जाएगी।
प्रेम संबंधों की गतिविधि पर चर्चा करते हैं तो इस महीने प्रेम संबंध की अवस्थाएं भी आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शा रही है, जहां आपके पार्टनर से आपके स्नेह के अंदर और मजबूती देखने को मिले। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करने से पहले शुभ रंगों के बारे में जानिए, क्योंकि ये आपके लिए बनाते हैं सकारात्मक ऑरा, जो देता है आपके मन को प्रसन्न मुद्रा का परिणाम। इस महीने के सबसे शुद्धिकरण में जो रंग आपके लिए रहेंगे, रेड कलर, ऑरेंज कलर, 11 मई के पश्चात ग्रीन कलर का यूज करना, येलो का यूज करना अपने खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतने पक्षगत अवस्था में आपके लिए लाभ निकल कर आते हुए पाए जाते हैं। कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि आप विचार कर रहे हो तो प्रयास कीजिए इस महीने के चारों ही मंगलवार के दिन। 11 मई के पश्चात जो बुधवार आएगा, इस दिन आप प्रयोजन में कोई भी बड़ा कार्य करें। मंडे के दिन करना और चौथे नंबर पर गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हो, इसमें आपको निकल कर आएगी बहुत ही अच्छी सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8, 4 और 11 मई के पश्चात 3 और 6, इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में कोई भी कार्य आप इस दिवस पर करते हो, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने आपके धनेश और भाग्येश की स्थिति को एक्टिवेशन दो, ये आपको बहुत बड़े लाभ देते हुए पाए जाएंगे। ओम अंगारकाय नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, या फिर मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना या सुनना आपके लिए बनाकर देगा इस महीने धन की स्थिति से पुष्ट और दिलाएगा भाग्य का परिपूर्णता से साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।